नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। इस समय हम मौजूद हैं लाढ़ौत रोड स्थित गुरुकुल विश्व भारती में, जहां आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं वहां का नज़ारा। जो यहां बच्चे हैं, इस समय विद्यार्थी हैं, किस प्रकार से जो मलखंभ है उसकी तैयारियां यहां चल रही है, खेलों को लेकर जो बच्चों का रुझान है। आज हम बात करेंगे खास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि जो गुरुकुल की संख्या है कम होती जा रही है और उसकी जगह जो प्राइवेट स्कूल है, संस्थान है, शिक्षण संस्थान उन्होंने ले ली है। तो ऐसा क्यों है, बात करेंगे हमारे साथ जो गुरुकुल विश्व भारती के निदेशक हैं नंद किशोर जी, आचार्य नंद किशोर जी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले सहारा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत है जी। सबसे पहले तो ये कि हम देख रहे हैं जिस तरह से खास तौर पर जो गुरुकुल की संख्या है वो कम होती जा रही है और उसकी जगह प्राइवेट स्कूलों ने ले ली है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति ऋषि मुनियों ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए गुरुकुलों का संचालन किया था जी। लेकिन कुछ कालखंड ऐसा आया जिस समय गुरुकुल की परंपरा का विलोप हो गया, विशेष करके अंग्रेज़ों के शासनकाल में। उन्होंने इसका आधुनिकीकरण किया और उसके कारण से जो हमारी परंपरागत शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती है, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण और भी बड़े बड़े महान जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने गुरुकुल के अंदर ही शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो कुछ ऐसा समय रहा जिसके कारण से ये विलुप्त हो गई, लेकिन आज फिर से वो दौर शुरू हुआ है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने पुनः गुरुकुल की स्थापना की कांगड़ी के अंदर, और उसके पश्चात हरियाणा के अंदर लगभग इस समय 50 के आसपास गुरुकुल संचालित हो रहे हैं जी। और ये गुरुकुल भी 1991 में आचार्य हरदत्त उपाध्याय जी ने अपनी पैतृक भूमि में 6 एकड़ भूमि दान दे करके और अपना जितना भी उनके पास संपत्ति थी वो सारी दान दे करके इस गुरुकुल का संचालन किया। और लगभग जैसा कि हम बात करें, जो परिवार है पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजता था लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेज रहा है। ऐसी धारणा बन गई है, गुरुकुल छोड़ के प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों का सोचना इस प्रकार का है कि गुरुकुल में वही प्राचीन शिक्षा पद्धति या उसके अंदर कुछ इस प्रकार की जिसमें सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, कुछ ऐसी मानसिकता बनी हुई है। लेकिन यह गुरुकुल विश्व भारती लाढ़ौत सभी प्रकार से सभी जितने भी पैमाने हैं शिक्षा के, उन सब में खरा उतरता है। CBSE इंग्लिश मीडियम के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और हमारे 4 उद्देश्य भी हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा। उन 4 उद्देश्यों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं इस समय, और लगभग 9 प्रांतों से 250 विद्यार्थी इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और आगामी 19 फरवरी को हमने रविवार के दिन टेस्ट भी रखा है, जिसके अंदर विद्यार्थी आएंगे। और ये धारणा बदल भी रही है, क्योंकि वर्तमान जो परिवेश है सामाजिक, माता पिता जो कामकाजी होते हैं, माता पिता दोनों ही काम करते हैं, बच्चे के ऊपर परवरिश ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो फिर से वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और समय दूर नहीं है जब गुरुकुलों का फिर से इसी प्रकार से संचालन होगा। और अच्छा, इस समय जो ये यहाँ खेल है या जो भी कार्यक्रम यहाँ बच्चों द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये और किस प्रकार से सिखाया जाता है? मलखम्भ हमारी प्राचीन भारतीय व्यायाम पद्धति का एक बहुत अच्छा व्यायाम करने का साधन है जी। जिसको पोल जिम्नास्टिक के नाम से भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: एक पोल मलखम्भ जो गड़ा हुआ है, एक हैंगिंग मलखम्भ जो लटकता हुआ मलखम्भ है, और एक रोप मलखम्भ। ये 3 प्रकार के मलखम्भ है। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र का खेल है और गुरुकुल हमारा जो है एक तरह से लघु भारत के रूप में है, जहाँ पर 9 प्रांतों के लगभग इस समय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो शारीरिक उन्नति की दृष्टि से हम बच्चों को हर प्रकार के खेलों को, जो आधुनिक खेल हैं उनको भी। इसके अलावा कौन कौन से खेल हैं जो गुरुकुल में इस समय उनकी प्रैक्टिस चल रही है? इस समय मलखम्भ, खो खो, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, योगासन, कबड्डी, जो आधुनिक गेम भी बास्केटबॉल वगैरह, और ये भी हम सिखा रहे हैं। और साथ में जो है बच्चों को प्राचीन जो हमारे खेल हैं उनको भी साथ साथ सिखा रहे हैं। इस समय हरियाणा सरकार की ओर से मलखम्भ की नर्सरी गुरुकुल को प्राप्त है और साथ में खो खो की नर्सरी भी गुरुकुल को प्राप्त है। अभी CBSE क्लस्टर गेम में हमारे गुरुकुल ने पहला स्थान प्राप्त किया और खेलो हरियाणा में भी गुरुकुल का जो मलखम्भ का दल है वो हमारा टीम गेम भी फर्स्ट आया। ऑल ओवर भी हमारा जो चैंपियन है ब्रह्मचारी जीवन आ रही है, वो इस समय फर्स्ट आया खेलो हरियाणा के अंदर भी।
हम बात करें तो जो संस्कृति होती है हमारी शिक्षा, पहले क्या होता था, जो संस्कृत भाषा है उस पर जोर दिया जाता था, और अब अगर हम बात करें तो जो अंग्रेजी भाषा है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ तीनों भाषाओं को समान रूप से सिखाया जाता है। जी। भाषा जो है अपने विचारों को प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम होता है। इस समय अंग्रेजी के माध्यम से हम दूसरे देशों से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी भी अनिवार्य है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जहाँ संस्कृत और हिंदी को सिखाने के लिए कहा, वहाँ साथ साथ अन्य देश की भाषाओं को सिखाने के लिए उन्होंने निर्देश किए हैं सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं सिखाई जा रही हैं, और आगे हमारा विचार है कि हम फ्रेंच और जर्मनी भी बच्चों को सिखाएं, ताकि विदेशों में जाकर के भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। युवाओं की बात करें तो जो नशे की लत है बढ़ती जा रही है, युवा नशे की लत में जाते जा रहे हैं, तो उसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हमारा जो जीवन है बड़ा अनमोल है, हम अपने विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं, और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी किसी कारण से इस नशे की तरफ जा रही है, चाहे वो शराब का नशा है, अफीम का नशा है, या और किसी प्रकार का नशा है, तो जीवन को बहुमूल्य समझें, जीवन की कीमत समझें। जीवन बहुत ही अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। नशे आदि के अंदर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा करके समाज के लिए बोझ ना बने। अपने जीवन के महत्व को समझ करके अपने देश की, राष्ट्र की, परिवार की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। नशा जीवन को बर्बाद करता है, समाप्त कर देता है, और जीवन समाप्त हो गया तो हम इस धरती में जो परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर भेजा है, वो सारी की सारी हमारी जितने भी हम काम अच्छे करना चाहते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो युवाओं को नशे से बचना चाहिए, और अपनी सशक्त भूमिका भारत की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए उनको लगाना चाहिए। हरियाणा भर में नया साल मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? हमारे यहाँ विक्रमी संवत मुख्य रूप से मनाया जाता है, फिर भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है, और आजकल हम दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो हम नववर्ष की शुभकामनाएं भी जो ईस्वी संवत कहलाता है उसकी भी देते हैं। मूलतः हमारा चैत्र मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है नव सृष्टि संवत प्रारंभ होता है, जिस समय वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। पुनरपि हम सबके लिए ब्लेसिंग करते हैं कि सबको ये नया साल भी मुबारक हो, और जब हमारा भारतीय नववर्ष आए तो उसको भी उसी धूमधाम से सभी मनाएं, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपरा है, वो भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो आचार्य नंद किशोर जी थे, उनसे हमने बात की, जाना क्या जो गुरुकुल में है किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, और किस प्रकार से जो खेल नीति है, खेलों पे जिस प्रकार से ध्यान दिया जाता है, नेशनल लेवल तक जो यहाँ से बच्चे हैं खेल पे जाते हैं। तो एक बार इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है। एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए 19 फरवरी को हमने यहाँ पर प्रवेश परीक्षा रखी है। टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि सीमित ही सीटें गुरुकुल में हैं। लगभग 300 बच्चे ही हम आवासीय रूप से रख सकते हैं, और 19 फरवरी रविवार के दिन ये टेस्ट रखा गया है, जिसमें दूर दराज से बच्चे आएंगे। तो जिस कक्षा में 5वीं से लेकर 12वीं तक जिस भी कक्षा में प्रवेश की आवश्यकता होगी, तो उसमें हम बच्चों को प्रवेश लेते हैं। क्या लड़कियों के लिए भी है गुरुकुल में स्थान? हाँ, ये तो केवल बालकों के लिए है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति रही है, उसमें कन्याओं को और बालकों को अलग अलग शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनका जीवन उत्तम बने, और जो एक अनावश्यक आकर्षण का जो एक केंद्र बन जाता है वो ना बने, और केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर सकें। इस दृष्टि से आर्य समाज के जितने भी गुरुकुल हैं, कन्याओं के अलग गुरुकुल हैं और बालकों के अलग गुरुकुल हैं। यहाँ केवल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ही शिक्षा इस प्रकार की दी जा रही है। जी बिल्कुल, जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके लिए टेस्ट है वो रखा गया है। उसके अनुसार गुरुकुल में सीमित जगह, सीमित सीट होने की वजह से उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ बच्चों का जो एडमिशन है वो होगा। तो ऐसी और भी खबरों के लिए